बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था कि हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर ए एंड बी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल करी थी कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन है और इससे हमें सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस मांगा गया हो, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा सेंटर और रेडियस आ जाए। फिर इसकी हमने एक और एग्जांपल करी थी। फिर इसके मैंने कुछ सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए थे कि आप लोगों को खुद करने थे। ठीक है, फिर एक हमारे पास सवाल था, सेंटर दिया हुआ होगा और रेडियस दिया हुआ होगा, तो हम उसको फॉर्मूले में इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। फिर एक चीज़ थी, हमने सीखा था कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ हो और हमसे पूछा हुआ हो कि बताओ ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, बाहर कर रहा है या सर्कल के ऊपर कर रहा है, तो हम किस तरह बताते थे, सर्कल का और सेंटर का, पॉइंट का और सेंटर ऑफ सर्कल का डिस्टेंस निकालते थे। अगर वो रेडियस से मैच कर रहा है तो ऑन द सर्कल, अगर वो रेडियस के अंदर आ रहा है तो इनसाइड द सर्कल, और अगर वो रेडियस के बाहर आ रहा है तो आउटसाइड द सर्कल। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स गिवन हो सर्कल पे, तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स लेके उनका बाइसेक्टर निकालें, फिर दूसरे दो पॉइंट्स लेके उनका बाइसेक्टर निकालें। दोनों बाइसेक्टर को जब हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंटर ऑफ सर्कल से मैं किसी का भी डिस्टेंस निकालूंगा तो वो सब क्या होगा, वो सब मेरे रेडियस होंगे। ठीक है, इसकी हमने एक एग्जांपल करी थी ये वाली। और फिर आखिरी में हमने सीखा था कि अगर एक सर्कल में से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांगी हुई हो, तो टेंजेंट में ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो रहा होता है और नॉर्मल में एज इट इज रहता है। डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट हो रहा होता है यहाँ पे। शायद बेटा इसकी बात कर रहे हो या इससे पहले वाले की। बेटा इसमें क्या था, आपके पास तीन पॉइंट्स थे, पी क्यू और आर। तो जब भी तीन पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, उनका बाइसेक्टर निकालते हैं। बाइसेक्टर किस तरह निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। मिड पॉइंट निकालो, ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करो और फिर इक्वेशन बना लो। तो आपने पहले पी क्यू का देखो बाइसेक्टर में निकाला, ये आया आपके पास। फिर आपने क्यू आर का बाइसेक्टर निकाला, आपके पास ये आया। ये आपके हो गए स्टेप वन और स्टेप टू। स्टेप थ्री में आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। तो साइमल्टेनियसली जब आपने सॉल्व किया, तो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट आया वन और वाई का कोऑर्डिनेट आया था टू। ठीक है, फिर इस पॉइंट से मैंने किसी भी पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाला तो मेरा रेडियस आ गया फाइव। तो ये बन गई थी आपकी इक्वेशन। यहाँ पे बेटा एक करेक्शन है, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट डाले हैं, वो पी के पॉइंट डाल दिए, यहाँ पे सेंटर के पॉइंट्स आएंगे। तो ये होना चाहिए था एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे बस जो है मैंने गलती से पी के पॉइंट डाले थे, हमें यहाँ पे सेंटर डालना होता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में क्या था भाई, टेंजेंट में ग्रेडियंट सेम रहेगा, नॉर्मल में ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का टॉपिक कंप्लीट हो रहा था। आज हमें करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल के पास पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो भाई सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर -1 -2 एंड 7 4 रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सी फॉर विच ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछी है और आपको बोला है ए बी जो है वो आपका डायमीटर है। अब यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ए और बी जो है वो आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और ए बी जो है वो डायमीटर आ रहा है आपके पास। तो पहले तो आप देख लो आपका डायमीटर आ कितना रहा है, डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस निकालोगे तो आप लोगों के पास डायमीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं x1 y1, और ये हैं x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस इज प्लस, 7 प्लस 1 इज 8, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 इज 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 इज 100, अंडर रूट 100 इज 10। तो हमारा जो डायमीटर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 10। ये हमारा आ रहा है डायमीटर। अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए चाहिए होता है रेडियस, तो रेडियस होता है डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस हमारे पास 5 आ चुका है। अब आपको चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल किस तरह आएगा, आपको पता है ये दोनों पॉइंट सर्क्यूफेरेंस पे लाई करें, तो जब आप इनका मिड पॉइंट निकालोगे तो वो सेंटर ऑफ सर्कल ही होगा ना। तो ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लो, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये क्या हो रहा होगा, -1 प्लस 7/2, कॉमा -2 प्लस 4/2। -1 प्लस 7 इज 6, 6/2 इज 3, और -2 प्लस 4 इज 2, 2/2 इज 1। ये आ गया आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल। 3,1 हो गया सेंटर, और रेडियस हो गया आपके पास 5। अब बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या थी, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर आपके पास 3 और 1 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस 5 आया था, 5 का स्क्वायर विच इज 25। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके आपको कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए। बेटा ये सवाल देख लें स्टार्ट से एंड तक, कोई मसला हो तो पूछ लें, और अगर ये पूरा सवाल समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। इब्तिसाम अली बेटा क्लियर है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टी टू सर्कल सी एट द पॉइंट बी। अब ये जो आपका सर्कल था, टेंजेंट बन रहा है टी पे, कौन से पॉइंट पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो ये आपका एक सर्कल है, पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, पॉइंट बी पे एक टेंजेंट बन रहा है, ये आपके पास लाइन टी आ गई। ठीक है, ये आपके पास टेंजेंट है। अब आपसे मांगा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें सेंटर पता है, सेंटर क्या आया था हमारा, 3 और 1, 3,1 आया था आपका सेंटर, और बी के पॉइंट्स हैं आपके पास, बी के पॉइंट्स हैं 7,4, बी के पॉइंट्स हैं 7,4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह निकालेंगे, हम लोग सेंटर का, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है उसका हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ग्रेडियंट। सबसे पहले हम निकालेंगे इन पॉइंट्स का ग्रेडियंट। तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 अपॉन
7 - 3, तो ग्रेडियंट आ गया 3/4। बेटा एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या ग्रेडियंट यही रहेगा या हम लोग उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे? ग्रेडियंट सेम रहेगा या चेंज होगा, सिर्फ ये बता दें। बिल्कुल बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ग्रेडियंट को हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सेम रहता है। सही है, तो हमें इसे करना पड़ेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 3/4 को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो हो जाएगा 4/3, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -4/3 आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। नया ग्रेडियंट आपके पास आ गया -4/3, और इस लाइन का ग्रेडियंट -4/3 है, और ये पॉइंट आपके पास इस लाइन पे दिया हुआ है 7,4। तो ये पॉइंट और इस ग्रेडियंट की मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, तो y - y1 की जगह आएगा 4 इज इक्वल टू m -4/3, x - x कोऑर्डिनेट है 7। अब बताओ, जब भी ग्रेडियंट फ्रैक्शन में आ रहा हो तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो वहां जाके मल्टीप्लाई। 3 × y इज 3y, 4 3 = 12, -4 × x इज -4x, -4 × -7 इज +28, -12 वहां जाके प्लस हो जाएगा, और 4x यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो 3y + 4x इज इक्वल टू 40। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई, इसके आपको 4 मार्क और मिल गए। बेटा स्टार्ट से देख लें, ये सेम सवाल हमने अपने लेक्चर में भी किया था कि अगर सेंटर और हमें पॉइंट दिया हुआ जिससे टेंजेंट बन रहा है उसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन मांगी तो ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, और जिस पॉइंट पे बन रहा है वो वाले पॉइंट को लेके हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इसके हमें मिल गए 4 मार्क्स। जल्दी से बता दें, क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। नहीं बेटा, नॉर्मल पे जो है वो सेम आता है। शायद बेटा आपको डिफ्रेंसिएशन याद होगा, ये लगता है। डिफरेंशिएशन में होता था कि टेंजेंट में जो है वो ग्रेडियंट सेम होता था और नॉर्मल में नेगेटिव रेसिप्रोकल होता था। यहाँ पे हम लोग पढ़े इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में केस डिफरेंट है, उसका उल्टा है। मैंने लेक्चर में भी बताया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जब टेंजेंट की इक्वेशन मांगेंगे तो ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, और नॉर्मल में ग्रेडियंट सेम रहेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल सी इन द लाइन टी। रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल सी इन द लाइन टी, ये आपका सर्कल था भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब भाई ये आपके पास एक सर्कल है, ये लाइन टी रिफ्लेक्शन आ गई, मतलब यहाँ पे आपका दूसरा सर्कल होगा। अब ये जो दूसरा सर्कल है ना आप लोगों का, ठीक है, आपसे इसकी इक्वेशन मांगी है। अब बेटा, क्योंकि ये लाइन जो है वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ होगा ना उतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो सेंटर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है सेंटर से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट टी तक, ये जो डिस्टेंस होगा ये इसके बराबर होगा। ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। ठीक है, और क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली बीच में, रिफ्लेक्शन का मतलब एग्जैक्टली बीच में होता है, तो ये पॉइंट 3,1 और यहाँ पे जो सेंटर है x,y जो कि मुझे अभी नहीं पता, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना बेटा वो ये होगा। 3 और 1 और x और y का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे 7,4 पे होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है और ये। ठीक है, तो अब मैं 3 और 1 और x और y का मिड पॉइंट निकालूंगा और इक्वल टू कर दूंगा 7,4 के। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 + x/2, x1 + x2/2 कर दिया, और y1 + y2, 1 + y/2। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट से बिल्कुल रिफ्लेक्शन पे हैं। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इक्वल टू कर देंगे 7,4।
अब x वाले को x वाले से इक्वेट करेंगे और y वाले को y वाले से इक्वेट करेंगे। तो 3 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, 1 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। बच्चों 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो रहा होगा। x आपके पास आ गया 11 और y कितना आएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टू जार 8, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा। 8 माइनस 1 इज 7। तो आपके पास दूसरा जो सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 11,7। लेकिन आपसे एग्जामिनर ने इक्वेशन मांगी है, तो ये आपके पास सेंटर है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा रेडियस सेम ही रहेगा 5, 5 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आप देखो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का 4 और 4 8 और 3 11 मार्क का सवाल सॉल्व हो गया। 11 मार्क का सवाल आया आपके पेपर के अंदर। ठीक है, ये देख लें बच्चों, इसमें कोई मसला है तो बताएं। रिफ्लेक्शन था तो जो लाइन थी वो बेसिकली मिड पॉइंट हो गई। तो मिड पॉइंट से आपने इक्वेट करके इसका आंसर निकाल लिया सेंटर का, और जितना रेडियस यहाँ है उतना ही रेडियस यहाँ भी होगा। तो वो तो आप लोगों ने एज इट इज सेम ले लिया। ठीक है भाई, जल्दी से बताएं, सब चैट बॉक्स में क्लियर है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और रेडियस चाहिए। सबसे लेक्चर के अंदर सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग इसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएंगे, जो कि है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, किस तरह लेके जाएंगे भाई, आप देखते हैं। एक्स वालों को साथ लिखने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह करेंगे, आपके पास एक्स स्क्वायर खाली है, जो नंबर एक्स के साथ होगा उसको डिवाइड बाय 2 करके उसके स्क्वायर को प्लस माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, तो प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। वाई के साथ जो नंबर है उसको भी डिवाइड बाई 2 करके उसका स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 इज प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर है 16। फिर ये जो चीज़ है ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 16 माइनस 4 इज माइनस 20, माइनस 20 माइनस 5 इज माइनस 25। यहाँ पे माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब एग्जामिनर ने आपसे इक्वेशन नहीं मांगी, एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा है, एग्जामिनर ने आपसे मांगा है सेंटर और रेडियस। तो बच्चों आप लोग मुझे बता सकते हो इस इक्वेशन को देखते हुए कि सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। सेंटर ऑफ सर्कल बता दे एक बच्चा और एक बच्चा रेडियस बता दे भाई। जो नंबर यहाँ होगा उसका स्क्वायर रूट जो है वो रेडियस होगा। तो 25 का अंडर रूट होता है 5, रेडियस आपके पास आ गया है 5। और सेंटर ऑफ सर्कल में बेटा कोऑर्डिनेट्स
जो हैं उनकी साइन चेंज हो जाती थी, तो -4 हो जाएगा +4 और +2 हो जाएगा -2। वेरी गुड बेटा शायन। तो 4, -2 जो है वो आपका आंसर हो गया। इसके बच्चों आप लोगों को मिल गए हैं 3 मार्क्स। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? जी बेटा। y+2 कैसे आया था बेटा? ये देखो ना, a² + 2ab + b² है ना ये, तो इसको आपने a+b² कर दिया। ये मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है ना ये। पार्ट बी बोल रहा है द पॉइंट P1, 2 लाइज ऑन द सर्कल, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट P इज दिस। टेंजेंट की बात आ गई, क्या करेंगे? जो पॉइंट दिया हुआ है और जो सेंटर है उसका ग्रेडियंट निकाल के उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लोगे। तो भाई ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। y2 - y1 2 - -2 अपॉन 1 - 4, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 2 = 4, 1 - 4 = -3, 4 अपॉन -3 जो है वो हो जाएगा -4/3। अब -4/3 को जब आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो वो हो जाएगा 3/4 पॉजिटिव। -4/3 बन गया पॉजिटिव 3/4। ये आ गया आपके पास ग्रेडियंट। और पॉइंट से 1, 2 इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? y - y1 = mx - x1। y माइनस y1 कितना है भाई? y1 है 2, p का y कोऑर्डिनेट 2 है, ग्रेडियंट है 3/4 x - 1। बेटा 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y - 8 = 3x - 3। ये -8 वहाँ जाके +8 हो जाएगा, -3 + 8 विल बी +5। तो इक्वेशन बन गई 4y = 3x + 5। ये इक्वेशन दी हुई थी भाई आपको, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? शोन। 3 मार्क्स और मिल गए भाई। ये देख लें पहला और दूसरा पार्ट, कोई मसला है तो पूछ लें भाई, वरना चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। साहब बेटा कोई सवाल है? ठीक है, आगे बात करते हैं। द पॉइंट Q ऑल्सो लाइज ऑन द सर्कल एंड PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अच्छा भाई, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। पैरेलल टू एक्सिस का क्या मतलब है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो है ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है, तो अगर x एक्सिस से पैरेलल जाना है तो वो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ठीक है, एक आपको पॉइंट P आपका टेंजेंट पे था, तो ये P के पॉइंट्स हो गए 1, 2। ठीक है, Q के पॉइंट्स हमें नहीं पता, और सेंटर हमें पता है, सर्कल का सेंटर क्या आया था? 4, -2। 4, -2। अब बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ कि Q का जो है वो y कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा? क्योंकि ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो भी 2 ही होगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो तो दोनों का सेम ही होगा ना। तो P का y कोऑर्डिनेट 2 है, तो Q का y कोऑर्डिनेट भी हमारे पास 2 ही आएगा। और अब मुझे निकालना है x कोऑर्डिनेट।
एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह आएगा बेटा, ये सर्कल है, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास दोनों रेडियस होंगे, तो अगर मैं इसको सेंटर में से काटता हूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। मतलब पी के इस पॉइंट का और यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है क्यू जो कि एक्स है हमें नहीं पता, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि 4 है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, आपके पास दो पॉइंट है सर्क्यूफेरेंस पे, तो ये देखें ये आप लोगों का रेडियस बन रहा होगा। तो अगर आप अपने ट्राइंगल को बीच में से काटोगे तो ये साइड और ये साइड बिल्कुल इक्वल आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली 4 ही होगा, जो आपका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट था। तो आप क्या बोलोगे, 1 + x/2 इज इक्वल टू 4। 1 + x/2 इज इक्वल टू 4। 1 + x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 - 1 विच इज 7। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चे, 7, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पार्ट, अगले पार्ट में बोला हुआ है द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल पी एंड क्यू मीट एट टी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी। पी का टेंजेंट आपने पिछले पार्ट में बना के उसकी इक्वेशन निकाली भी ऑलरेडी, ठीक है, और क्यू का भी एक टेंजेंट बन रहा है भाई, और आपको बोला हुआ है ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट टी है। तो पी के टेंजेंट की इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ पीछे से आ जाएगी, 4x + 3y, 4y इज इक्वल टू 3x + 5। और क्यू टी के टेंजेंट की इक्वेशन मुझे अभी निकालनी पड़ेगी, वो किस तरह आएगी, सेम तरीके से जिस तरह पी टी की आई थी, पी की टेंजेंट की इक्वेशन आई थी उसी तरह क्यू की आएगी। हम लोग क्यू के पॉइंट्स का और सेंटर का ग्रेडियंट निकालेंगे, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे और फिर ये पॉइंट्स इस्तेमाल कर लेंगे। चलो भाई ग्रेडियंट निकालते हैं सबसे पहले। तो y2 - y1 -2 -2 अपॉन 4 - 7, तो ये हो गया -4/-3, माइनस माइनस कट गया, ग्रेडियंट आ गया 4/3। टेंजेंट की इक्वेशन की बात हो रही है तो 4/3 को हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल कर रहे होंगे, तो वो बन जाएगा -3/4। और क्यू के कोऑर्डिनेट है 7, 2, तो क्यू के कोऑर्डिनेट और इस ग्रेडियंट की मदद से मैं इक्वेशन बना लूंगा, y - 2 इज इक्वल टू -3/4 x - 7। 4 बच्चों यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y - 8 -3x + 21। 4y इज इक्वल टू -3x + 29। इस -8 को वहां ले गए, ये एक इक्वेशन आ गई, और ये पीछे वाली इक्वेशन को यहाँ पे हमने एज इट इज, ये हमारे पास अपनी दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टेंजेंट्स को, तो हमारे पास पॉइंट ये आ जाएगा जो हमसे मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे 4y इज इक्वल टू -3x + 29 है, तो यहाँ पे 4y की जगह में -3x + 29 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो -3x + 29 इज इक्वल टू 3x + 5। ये 3x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, -3x
-3x इज इक्वल टू 5, 29 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, -3 इज -6, 5 -29 इज -24, माइनस माइनस कर दिया, x इज इक्वल टू 24/6 विच इज 4। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप इसको यहाँ पे सपोज कर दो, यहाँ पे सपोज कर दो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 4y इज इक्वल टू 3, x की जगह आएगा 4 + 5, 3 4 12, 12 + 5 इज 17, y इज इक्वल टू 17/4। तो t के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4, 17/4। ये आंसर हो गया, इसके आपको मिल गए 3 मार्क्स और। ठीक है, ये पार्ट देख लें बेटा। एक टेंजेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, बोला था कि दोनों टेंजेंट जो है वो टी पे मीट करें। एक टेंजेंट आप निकाल चुके थे, दूसरा टेंजेंट आपने फिर से निकाल लिया, उसकी वर्किंग कर ली, और दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करके आंसर निकाल के। ठीक है, ये देख लें बेटा, 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ जाएंगे। बेटा अजान हो रही है, अजान के बाद शायद मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा भाई शयान, हमें जो है पार्ट सी में टू के कोऑर्डिनेट्स मांगे थे, और मुझे बताया था पी क्यू जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बेटा, तो जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पी का होगा वही क्यू का होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर मुझे निकालना था इनका एक्स कोऑर्डिनेट। तो मुझे क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो सर्कल से सेंटर पे दोनों रेडियस होंगे। तो अगर मैं सेंटर को यहाँ बीच में से काट रहा हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स का, वो मेरे पास 4 है, यहाँ पे मुझे पता है ना ये 4x कोऑर्डिनेट, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, ये 1 है और ये x है। इन दोनों के बीच में बिल्कुल 4 है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट 4 होगा। तो मैंने इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल के 4 से इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास q का एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b are -7, 3 and 5, 11 respectively. Show that the equation of the perpendicular bisector of AB is 3x plus 2y is equal to 11. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें निकाल के बतानी है, 4 मार्क का सवाल है। मैंने आप लोगों को बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के 4 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या था कि मिड पॉइंट निकालें। तो मिड पॉइंट क्या होगा ए बी का, x1 + x2। पहला वाला x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा। तो -7 + 5/2
कॉमा 3+11/2, -7 + 5 is -2, -2/2 is -1, 3+11 is 14, 14/2 is 7। यह आ गया आप लोगों का मिड पॉइंट। नहीं बेटा, मिड पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल नहीं होगा, हमें सेंटर ऑफ सर्कल अभी निकालना ही नहीं है, हमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 फिर था ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट ऑफ ए बी। तो y2 - y1/x2 - x1, मतलब 11 - 3/5 -7। 11 - 3 is 8, माइनस प्लस 5 + 7 is 12। 8/12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। फिर स्टेप 3 था कि ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करें। तो 2/3 को नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो 3/2 आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। तो नया ग्रेडियंट आ गया मेरे पास -3/2। अब नए ग्रेडियंट और मिड पॉइंट की मदद से मैं इक्वेशन बनाऊंगा, और इक्वेशन क्या है मेरे पास, y - y1 = m, x - x1, y - y1 है 7, ग्रेडियंट होगा -3/2 और x -1। ये x1 आया, ये y1 आया, और ये आपका नया ग्रेडियंट आ गया। अब ये फ्रैक्शन में, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। 2y - 14 = -3x। ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 × -3 is -3। 3x यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x + 2y = -14, यहाँ के प्लस हो जाएगा, -3 + 14 is +11। यही चीज़ आपको दी हुई है, आपने शो कर दी। तो क्या लिख देंगे भाई हम लोग, शोन। चार मार्क के 4 स्टेप हैं बेटा, देख ले, 1 मिनट दे रहा हूँ। कोई मसला बच्चों? पार्ट भी देखते हैं। अ सर्कल passes through A and B and its center lies on 12x - 5y = 70। Find the equation of the circle। सर इक्वेशन के लिए कोई से भी कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं? नहीं बेटा इब्तिसाम, इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग मिड पॉइंट ही चूज करेंगे, तभी तो मिड पॉइंट निकाला है। ये वाले पॉइंट चूज नहीं कर सकते हम लोग, मिड पॉइंट यूज करेंगे हमेशा। अच्छा बच्चों, एक सर्कल है आपके पास, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए दिया हुआ है -7,3, बी दिया हुआ था 5,11। ठीक है, ये पॉइंट ए और बी हैं, इनका भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है एक लाइन है 12x - 5y = 70, ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। सही है, दिस दिस लाइन लाइज ऑन द सेंटर। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक रैंडम लाइन बनाऊं जो सेंटर से पास हो रही हो, समझो मैंने ये लाइन बना दी, और ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर से पास हो रही है। हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास एक लाइन का बाइसेक्टर निकालते हैं हम लोग, तो वो भी सेंटर से ही पास होता है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि 3 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, तो आप किसी भी पॉइंट्स का बाइसेक्टर निकालोगे तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो सेंटर से निकल रहा होता है। तो अभी हमने बाइसेक्टर निकाला जो सेंटर से निकल रहा है, और एक लाइन हमें ऑलरेडी सवाल में दी हुई है।
तो ये लाइन और ये जो हमने बाइसेक्टर बनाया है, जब मैं इस लाइन से साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, तो जो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे बच्चों, वो किसके पॉइंट्स आ रहे होंगे? जब मैं बाइसेक्टर की लाइन को इस लाइन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास किसके पॉइंट्स आएंगे? सेंटर के पॉइंट्स आएंगे। वेरी गुड। ये दोनों लाइन, ये बाइसेक्टर और ये लाइन जो है वो सेंटर पे मीट करेंगे। तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सेंटर निकाल लूंगा, और फिर सेंटर का ए या बी में से जिससे भी मेरी मर्जी हो डिस्टेंस निकालूंगा, तो रेडियस आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएंगी। सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। पीछे इक्वेशन क्या थी भाई? 3x + 2y = 11। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 12x - 5y = 70। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। हम लोग ओ लेवल मैथ में हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखी हुई थी। अब मैं यहाँ पे सबसे छोटे नंबर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं वाई को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। 3x यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 2y = 11 - 3x, y = 11 - 3x/2। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y की जगह। तो 12x - 5 y की जगह आ जाएगा 11 - 3x/2 = 70। अब 12x - 5 × 11 is -55, -5 × -3 is +15x/2 = 70। अब इसके नीचे 2 नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन गया भाई 24x - 55 + 15x/2 = 70। बेटा 24x + 15x is 39x। 39x - 55 = बच्चों 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 140। 55 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 39x = 195। x = 195/39 विच इज 5। x कोऑर्डिनेट 5 आ गया। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y = 11 - 3x की जगह 5/2। 11 3 5 are 15। 11 - 15 is -4, -4/2 is -2। x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट है -2। तो सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ चुका है? 5 और -2। ठीक है। अब मेरी मर्जी है ए के साथ डिस्टेंस निकालूं या बी के साथ डिस्टेंस निकालूं। बी में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, तो मैं बी के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 11। इन दोनों का मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 11 - -2 का होल स्क्वायर। 5 - 5 is 0, 0 का स्क्वायर विल बी 0, माइनस माइनस इज प्लस, 11 + 2 is 13, 13 का स्क्वायर विल बी 169। 0 + 169 is 169, √169 is 13। ये आ गया आपका डिस्टेंस। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा 5 और -2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। तो x - 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, y + 2 का स्क्वायर = 169। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ये देख लें, मैं सवाल स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। कोई मसला हो तो पूछ लें भाई, इसी स्टेप में स्टार्ट से पूरी वर्किंग देख लें।
कोई मसला हो तो पूछ लें भाई। चलो भाई एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर ए पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। ये सर्कल ए है, इसका सेंटर ए है और ये बी से पास हो रहा है। और सेकंड सर्कल है सेंटर बी एंड पासिस थ्रू ए। ये सर्कल जो है इसका सेंटर बी है और ये ए से पास कर रहा है। ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सी बी डी। इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। बहुत ही आसान है बेटा। इन दोनों का हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर बी के पॉइंट्स की मदद से हम लोग इसकी इक्वेशन बना लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए बी y2 माइनस वाई वन, तो 2 - 4/3 - -1। ये हो जाएगा -2/4 विच इज -1/2। -1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? -1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है 2। इस तरह नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ भाई। 2 आ गया आपका नया ग्रेडियंट। अब पॉइंट किसके लेंगे आप? इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इस लाइन पे पॉइंट बी लाई कर रहा है, तो 3, 2। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 की जगह आएगा 2, ग्रेडियंट भी 2 है, x - 3। y - 2 इज इक्वल टू 2x - 6। y इज इक्वल टू 2x - बेटा ये -2 आ के प्लस हो जाएगा, -6 + 2 इज -4। ये आंसर होगा इसके, आप लोगों को 2 मार्क मिल जाएंगे। क्या करा आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए? आपने ग्रेडियंट निकाला सेंटर का और रेडियस का। सॉरी, सेंटर का और सर्क्यूफेरेंस वाले पॉइंट का आपने रेडियस निकाला, ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट को आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल करा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके आपके पास ये आंसर आ गया। पॉइंट बी के पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए थे, इस पॉइंट और नए ग्रेडिंग की मदद से आपने इक्वेशन बना ली। आगे बात करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर बी। इस सर्कल की इक्वेशन पूछी विद सेंटर बी। सेंटर के पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सेंटर और रेडियस। सेंटर ऑलरेडी पता है, रेडियस निकाल लेते हैं भाई। एक पॉइंट आपके पास -1, 4 है और बी है 3, 2। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x2 - x1, 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। 2 - 4 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, 16 + 4 इज 20। ये आ गया आपका रेडियस। लिखेंगे किस तरह भाई? इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है x - a² प्लस y - b² इक्वल टू r²। तो x - a आ जाएगा 3, b आ जाएगा 2, रेडियस था √20 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर आ गया। कोई मसला बच्चों? सेंटर और सर्क्यूफेरेंस के पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस निकाला तो आपके पास रेडियस आ गया। सेंटर आपके पास ऑलरेडी गिवन था, आपने सारे पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लिए। ठीक है, आखिरी सवाल देखते हैं भाई। फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी। ठीक है, सी और डी के एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने। सी और डी ये रे भाई, ये लाइन जो है ये टेंजेंट की लाइन है और ये सर्कल की लाइन है। सर्कल और टेंजेंट जो है वो सी और डी पे मीट करे ना, तो यहाँ पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है और यहाँ पे आपने सर्कल की इक्वेशन निकाली है। जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास सी और डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हमसे सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट्स मांगे तो हम वाई कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे, सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। ये टेंजेंट की इक्वेशन आई थी। अब यहाँ पे y की जगह में 2x - 4 डाल दूंगा, तो x - 3 स्क्वायर प्लस 2x - 4 और फिर -2 एज इट इज आ जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। -4 - 2 जो है वो -6 हो जाएगा। इज इक्वल टू 20 हो गया। अब इन दोनों को मैं हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से एक्सपेंड करूंगा, a² - 2ab प्लस b²। तो ये क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस b²। फिर दूसरे वाले को करेंगे, a² - 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 20। x² - 6x प्लस 9 प्लस 4x² -24x प्लस 36 इज इक्वल टू 20। ये बन गया 5x² -6x -24x इज -30x। 9 प्लस 36 इज 45, ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस होगा। 45 - 20 इज 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आसान तरीका क्या है, अगर कोई नंबर सब में कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आने, तो अगर मैं 5 को कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा x² - 6x प्लस 5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास एक बहुत बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 1 5 ज़ार 5। मैं -6 चाहिए तो हमें -5 और -1 लेना पड़ेगा। तो x² - 5x -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x -5 -1 कॉमन लिया, x -5। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 5 से इक्वेट कर देंगे। x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 5। तो d कोऑर्डिनेट क्योंकि पीछे है तो d का x कोऑर्डिनेट 1 होगा और c का x कोऑर्डिनेट 5 होगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 1। x कोऑर्डिनेट ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, आपको 3 मार्क्स और मिल गए।
बेटा 1 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, बल्कि सुकून से ऊपर से लेकर नीचे तक, पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक सारी वर्किंग देखो। कोई फिगर अगर समझ नहीं आ रहा किस तरह आया तो मुझसे पूछ लो। बेटा जिस जिसको क्लियर है वो बताता जाए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को जो है वो एक पीडीएफ भेज रहा हूँ इस, जो मैं सवाल करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भेज रहा हूँ। इसमें टोटल 9 सवाल हैं। 4 सवाल हमने कर लिए हैं, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे एज इट इज़। बाकी 5 सवाल जो आपको खुद करने हैं, मैं आप लोगों को इन सवालों की मार्किंग स्कीम भी भेज रहा हूँ साथ में। तो आप सवाल करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और जिस सवाल समझ नहीं आ रहे होंगे वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है, कल इंशाल्लाह 7 to 8 में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के पास पेपर्स कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन अगर रिवाइज करना हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। कल मिलते हैं 7 बजे। अल्लाह हाफिज़।